हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए किचन टिप्स के साथ साथ छोटी छोटी रेसिपीज़ लेके आई हूँ। ये रेसिपीज़ आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं कड़ी लीव्स की चटनी बनाना बताऊंगी। कड़ी लीव्स तो आपको पता ही है कि कितने सारे बेनिफिट हैं, इसमें विटामिन ई होता है, तो ये स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। तो इसकी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच बिना छिलके वाली उड़द दाल। तो इसको मैंने एक पैन में ले लिया है और इसको हमें गोल्डन कलर आने तक भूनना है। तो आप देख ही सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, थोड़ा सा हमें और भूनना है इसको। जब इसमें अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसमें कड़ी लीव्स डालेंगे। तो अब हमारी दाल में गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इसमें कड़ी लीव्स डालेंगे। तो मैंने 1 कटोरी कड़ी लीव्स लिए हैं और इसको भी हम भून लेंगे। ध्यान रहे कि ये सब हमें स्लो फ्लेम पर भूनना है और जब कड़ी लीव्स अच्छे से क्रंची हो जाए तब तक हमें भूनना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कड़ी लीव्स की चटनी तो कभी नहीं खाई होगी, पर एक बार आप बना के देखेंगे तो आप हमेशा खाएंगे और इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें। लीव्स क्रंची हो गए हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो इसके बाद मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम नारियल डालेंगे। अगर आपका पास नारियल का बूरा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने जो नारियल होता है गीला वाला, पानी वाला, वो डाला हुआ है और थोड़ी सी इमली। इसके बाद हमने जो कड़ी लीव भुनी थी वो डालेंगे और उड़द दाल दोनों हम साथ में डाल देंगे। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे, आप चाहें तो इसमें 2 भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग 1 पिंच ही डालना है। सॉल्ट डालेंगे और इसके बाद हल्दी डालेंगे। तो हरी मिर्च हमने कम डाली थी इसलिए हम लाल मिर्च भी डाल देंगे इसमें। इसके बाद हम इसकी लिड बंद करेंगे और उसके ग्राइंड कर लेंगे। हमें अभी पानी बिल्कुल नहीं डालना। तो अब हमारा पेस्ट बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमें पहले पानी ऐड नहीं करना, अब पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमें आधा कप पानी ऐड करना है और ये चटनी के जैसे पेस्ट बन जाए उसके हिसाब से हमें पानी ऐड करना। अगर कम होगा तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं हमारी चटनी बिल्कुल बन के तैयार है और ये बहुत टेस्टी है और यम्मी भी है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब मैं एक बाउल में सर्व कर देती हूँ। तो दोस्तों, आप इसको अप्पे, पूड़ी, पराठे या किसी के भी साथ आप खाने के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। तो इस टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें आपको बनानी है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी एकदम क्रंची, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनेगी, एकदम सॉफ्ट बनेगी, क्रंची बनेगी और एकदम लेयरदार बनेगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 बाउल में हमने मैदा लिया है। मैदे में हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। आधा छोटा चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच हमें ऑयल डालना है। तो ऑयल आप बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम मिक्स कर लें। अगर इसमें मुट्ठी बंधने लगेगी तो इसका मतलब ये ठीक है, अगर नहीं बंधेगी तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा और ऐड करना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो जिससे जो इसमें ऑयल डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप चाहें इसे किसी स्ट्रेनर से इसको छान भी सकते हैं। तो अब हमारा मैदा ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मुट्ठी में दबा के देखेंगे, ये बिल्कुल बंध रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये बंधेगा नहीं, टूटेगा, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा और ऑयल डालना है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो एक बार में आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसका हमें एक टाइट डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसको गूंथते जाएं। तो अब हमारा डो बिल्कुल बन के तैयार है। हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, इसको ज़्यादा हमें गूंदना नहीं है। बस इसी तरह गूंद गया हमारा आटा और इसको हम ढक के 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो एक कपड़े से इस तरीके से ढक दें इसको और 10 मिनट के लिए साइड में रख दें। अब 10 मिनट हो गए हैं, हमें इसको फिर से नहीं गूंदना है। हम इसको एक डो लेंगे थोड़ा सा और इसको हम गोल करेंगे और हमें इसको ज़्यादा मसलना नहीं है। जो फट रहा है वो फटने देना है, उसी से हमारी लेयर तैयार होंगी। तो इस तरीके से कर लें।
और इसमें थोड़ा सा चौकी में ऑयल लगा दें और इसको बेल लें। तो इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा सा फटा फटा आ रहा है या ये ठीक से नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, उसी से हमारे लेयर तैयार होंगे। तो हमें इसको ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, इसको हमें मीडियम बेलना है। तो हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, बस हमारा साइज़ सही है, बस हमें इतना ही बेलना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हम इसको एक चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे। आप किसी भी नुकीली चीज़ से इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कट कर लें। आप साइज़ छोटे बड़े जैसे भी आपको मन करे आप रख सकते हैं। इसको हम कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में या डायमंड में। तो इस तरीके से कट कर लें। कट करने के बाद हम सबको एक एक अलग करके रख देंगे। तो इस तरीके से आप निकाल लें सबको। और हमने कढ़ाई में पहले ही ऑयल रख दिया है जिससे कि वो गर्म हो जाए। तो दोस्तों अगर इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप नमक पारे बनाएंगे तो आपके नमक पारे एकदम क्रंची बनेंगे, लेयरदार बनेंगे और खाने में एकदम सॉफ्ट रहेंगे। तो आप देख ही सकते हैं हमारे नमक पारे बिल्कुल बन के तैयार हैं। इसी तरह हम दूसरे नमक पारे भी बना लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में पहले ही ऑयल रख दिया था और ये गरम भी हो गया है। तो हम हमारे नमक पारे हम डाल देंगे। गरम होने के बाद हमें फ्लेम को स्लो ही रखना है और इनको हमें स्लो फ्लेम पर पकने देना है। तो जब तक इनका गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक हमें इनको पकने देना है। डालने के बाद आप 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल मत हिलाएं और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हिला दें। तो इसी तरीके से आप स्लो फ्लेम पर पकने दें और बीच बीच में हिलाते रहें। तो आप देख ही सकते हैं हमारे नमक पारे का कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। हमें इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना क्योंकि निकालने के बाद ये हल्के से फिर से डार्क हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा गोल्डन कलर आने देना है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप इस तरीके से नमक पारे बनाएंगे तो आपके नमक पारे जो मार्केट में सॉफ्ट लेयरदार आते हैं वैसे ही आपके नमक पारे बनेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।